हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है 20 दिसंबर है और मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट ऑफ द वीक लेकर आया हूं। आपके सामने इसका नाम दिख रहा होगा, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इससे पहले कि मैं इस चार्ट का एनालिसिस करूं, और वीकली चार्ट का मतलब दोस्तों आप लोगों को पता होगा शायद। वीकली चार्ट का मतलब होता है कि हम एक ऐसे चार्ट को देख रहे हैं जिसकी पोजीशन की अवधि है 3 से 6 महीना। यानी हम इसमें अगर एंट्री करते हैं तो हम 3 से 6 महीने में एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि लगभग लगभग 15 से 20% आप पकड़ के चलिए कम से कम। ठीक है, तो ये आप पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो हम वीकली चार्ट पोस्ट करते हैं सैटरडे या संडे के दिन, तो वो जो है एक लंबी अवधि के लिए होता है। एक ऐसे इंसान के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता है मार्केट को और एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है। तो चलिए, ये आपके सामने जो ओपन है इस वक्त, ये चार्ट जो है डेली चार्ट है और एक कैंडल्स, डेली के कैंडल्स है। इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा। पहली तो मैंने हमेशा समझाया है कि जब भी राउंडिंग बॉटम बनता है, देखिए राउंडिंग बॉटम बनता है, तो जब जब राउंडिंग बॉटम बनता है तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है और शेयर्स को कोई बड़ा हाथ जो है धीरे धीरे बाय करते चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक अपना हाई तोड़ा है। लास्ट जो स्विंग हाई था उसको यहाँ ब्रेक किया है। आपके सामने एक कैंडल जो दिख रही है, इसे शूटिंग स्टार कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से। बट मैं इसकी वैल्यू नहीं समझता दोस्तों, क्योंकि दो वजह है। पहली वजह 65 आरएसआई है, काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छी है। दूसरी वजह है जो आप देखकर चौंक जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ ले लेते हैं स्टडीज़ में, हम जाएंगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम ले लेंगे। दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वीकली चार्ट को बहुत ध्यान से और थोड़ा एतदाल अच्छे से बनाना पड़ता है, कि इसमें लोग जो है बहुत दिनों तक रहते हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव देखते हैं तो घबरा जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें मुझे समझाना ज़रूरी है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी दोस्तों, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, तो इस दिन एक अच्छी खरीदारी हुई है। जिस दिन ये लाल कैंडल बना है, तो इसको देखकर आदमी डर जाता है कि शूटिंग स्टार एक फॉल आएगा। फॉल आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। मैं ये बताऊँ आपको फॉल कहाँ तक आ सकता है, आप देख लीजिए। फॉल आ सकता है आपका यहाँ तक के फॉल आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या है, स्टॉप लॉस वगैरह मैं सब डिस्कस करूंगा। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। ये अगर मान लो कल से गिरता है तो गिरते गिरते 2-5 दिन में गिर भी सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन हम 2-5 दिन के लिए नहीं इसके अंदर जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं 3 महीने से 6 महीने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो अगर ये फॉल आता है तो क्या हम घबरा के भाग जाएंगे? नहीं। कब भागना है, कि कब एंट्री लेना है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। चलिए हम इसके बाद चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आपको बेहतरीन देखिए यहाँ से रैली मिली, और उसके बाद यहाँ भी सेम वही पोजीशन ये बनाया हुआ है। देखिए वीकली चार्ट के अंदर भी जो है ना, ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बाइंग भी चल रही है। और RSI 73 है, बहुत अच्छा जो इसने यहाँ पे एक मोमेंट बताया। और उसके बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ से इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया और अगेन एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। और यहाँ से उसने अपने हाई को तोड़ के अच्छे डिसेसिवली यहाँ पे एक कैंडल उसने क्लोज किया है। काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्तों मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट को हम देखते हैं। देखिए मंथली चार्ट सीधा सीधा कह रहा है कि हम सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अगर नीचे आते भी हैं तो स्टॉप लॉस वगैरह हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों आप कागज़ कलम निकाल के लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कहाँ उतरना है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। देखिए हम डेली चार्ट पे चलते हैं और वीकली पे ही मैं बता देता हूँ आपको। ये वीकली चार्ट आ गया। देखिए ये जो कैंडल है ना, इसका लो है 2755 रुपया। तो हम इस पे एंट्री जो लेंगे, अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 2860, 2860-61 के आसपास हम एंट्री लेंगे और 2755 रुपया हमारा स्टॉप रहेगा। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हमारा एंट्री पॉइंट है 2860 रुपया और हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है दोस्तों, जो लोग नए व्यूवर्स उनको पता नहीं होगा, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ एंट्री मार रहे हैं तो हम कितना घाटा सह सकते हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। तो हमारा स्टॉप लॉस है 2750 रुपया। तो आप देख रहे हैं हम घाटा खा सकते हैं, 110 रुपये तक हमारा लॉस हो सकता है इसके अंदर घुसने पे। तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखिएगा। क्वांटिटी जो है आप अपने रिस्क के हिसाब से रखिएगा। 110 का घाटा हो सकता है। टारगेट क्या होगा? टारगेट लाइफ टाइम हाई। यहाँ से जब भी 10-20-25% जाने के बाद ये करेक्शन दिखाए तो हमारा टारगेट रहेगा। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए।
और उसके बाद मैं एक खास चीज़ में बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो हमें ना सेंटीमेंट से काम नहीं करना है। हमें बिल्कुल अपने आरएसआई, वॉल्यूम और जिस भी इंडिकेटर पे हम काम कर रहे हैं और जो हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, हमें उस स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लेना है। बिल्कुल भी उसके अंदर इमोशंस नहीं लाना है कि नहीं ये अब भी ऊपर जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस कैंडल का जो लो है 2750 रुपया हमने स्टॉप लॉस रखा है, और जो इसका अभी करंट प्राइस है 2860 रुपये 61 रुपये, उस पर हम बाई नहीं रखे। और ये अभी एक बार करेक्शन दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है बताता हूँ मैं। मान लो हमने आज कल बाय कर लिया, मिसाल के तौर पे हमने इसको बाय कर लिया, ठीक है। और हमने क्या, मैं तो बाय कर लिया दोस्तों, इसको जो है यहाँ से ये ऐसा एक कैंडल यहाँ कल बनाया, फिर एक कैंडल, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक कैंडल यहाँ बनाया, एक कैंडल यहाँ बनाया, फिर ये ऊपर जाना चाहिए वापस। यानी ऐसे एक करेक्शन दे सकता है, फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर ऐसा करके ऐसा निकलेगा वो, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये जिसका लो है दोस्तों, बस इसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पे 2750 का आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे हम यहाँ आता है अगर, तो हम वहाँ से निकल जाएंगे, हमारा ट्रेड फेल हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग मार्केट के अंदर ऐसा कहा जाता है स्टॉक मार्केट में कि अगर आप 50% टाइम सही हो और रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखते हो, उसके बाद भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं 100% टाइम सही हो। जितना भी मैंने अभी तक के आपको चार्ट ऑफ द वीक, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, 3 एपिसोड जो हमारे हो चुके हैं, 1 महीने से मैं जो चार्ट ऑफ द वीक जो है दे रहा हूँ, तो उसके अंदर आप जब जाके देखेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट ऑफ द वीक जो है जितना भी मैंने दिया हूँ, सब हमारा प्लस में है, अच्छा प्रॉफिट में है। जिन्होंने लिया होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हाँ सर हमने लिया था और हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और एक अनाउंसमेंट था कि दिसंबर लास्ट से हम लोग चार्ट ऑफ द मंथ पे भी डिस्कस करेंगे। चार्ट ऑफ द मंथ एक ऐसा चार्ट रहेगा जिसकी अवधि जो है हमारी 6 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल तक की रहेगी। यानी कोई एक लंबा पैसा लगा के लंबा मुनाफा बनाना चाहता है, तो 1 साल 1.5 साल के अंदर उसको एक बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो चार्ट ऑफ द मंथ इस महीने से शुरू होगा। एपिसोड 1 जो है अगले वीक में डालूंगा, और चार्ट ऑफ द वीक जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। एक चार्ट में हर हफ्ते आपको दूंगा जिसमें आप आसानी के साथ पैसा कमा सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये जितना भी मैंने एनालिसिस किया है ये मैं अपने लिए, अपने नॉलेज के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और आपको समझ में बातें आ रही हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा और उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ, और आप कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।